नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरे युवा साथियों, मेरे दोस्तों, मैं होशियारमल अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा टॉपिक चल रहा था भारत का संविधान, जो कि हम बात कर रहे थे इंडियन पॉलिटी के ऊपर, जो कि भारत का संविधान, हमने भारत के संविधान के 4 भाग देख लिए। भाग 1 देखा हमने संघ और उसका राज्य क्षेत्र, उसके बाद में हमने भाग 2 नागरिकता के ऊपर विस्तार से चर्चा की, उसके बाद में हमने भाग 3 भी कंप्लीट कर लिया, मूल या मौलिक अधिकार। उसके बाद में भाग 4 राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे भाग 4 के 4 ए भी कह सकते हो। मैंने कहा ना, रोमन अंकों में भी पता होना चाहिए हमें। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान के भाग 4 क में 4 ए में एक कैपिटल आएगा, इतना जरूर ध्यान में रखना है, जो कि इसके अंदर है मूल कर्तव्य। वैसे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने मूल कर्तव्य टॉपिक के ऊपर पहले भी क्लास बना दी है, एक अच्छा बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बना रखा है मैंने, आप उसको भी देख सकते हो। लेकिन जो कल हमारा टेस्ट होना है, भारतीय राज्य व्यवस्था की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, उसका टॉपिक यही है। इसलिए मैं सोचता हूं कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों को एक बार रिवीजन करवा दिया जाए। कुछ अति महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ मैं आपके सामने आज मूल कर्तव्य टॉपिक साझा कर रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि साथियों मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ ऐसे टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन बार बार पेपर सेटर उठा रहा है, जो कि नए तरीके से नए सिरे से उठा रहा है। ये नहीं कि पहले के आए हुए उन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट कर रहा है, ना जी ना, नए सिरे से नए तरीके से उठा रहा है, जिसमें प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य, ये वो टॉपिक है जिनसे प्रत्येक बार पेपर सेटर नए तरीके से क्वेश्चन उठाता है, जो कि हम देखते हैं ये क्वेश्चन कहां से बन गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, उसी के ऊपर अब हमें ध्यान देना है कि हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो जाए, ठीक है ना। तो आज मैं आपके सामने मूल कर्तव्य से संबंधित जो टॉपिक है उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करूंगा। अच्छी प्रकार से सुनना प्यारे विद्यार्थियों, जो मैं बार बार कहता हूं, हो सकता है बोर्ड के ऊपर छोटे लिखे हुए होंगे, लेकिन जो मैं मौखिक बोलता हूं ना, उसको कैच किया करो, उसको अच्छी तरीके से समझा करो, सुना करो, ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक होगा मूल कर्तव्य। ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, जो कि इसे मौलिक कर्तव्य भी कहा जाता है। एक ही बात है, यह मत सोचना कि मौलिक वो अधिकारों के आगे लगता है, कर्तव्य के आगे नहीं, दोनों के आगे लगता है मौलिक। मूल या मौलिक अधिकार कह दो, मूल या मौलिक कर्तव्य, एक ही बात होगी मूल और मौलिक की। ध्यान देना साथियों। और सबसे पहले बता देता हूं महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पहला ही निकलता है कि मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे। ध्यान देना, मूल संविधान का मतलब है 1950, 26 जनवरी 1950 को भारतीय नागरिकों के कितने मूल कर्तव्य गिनाए गए थे। तो प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, इसका उत्तर बनेगा 0, एक भी नहीं, क्योंकि हमारे मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं बताए गए थे। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देना, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आ भी चुका है, इसलिए इस बात पर गौर करना अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद में प्रारंभ में मूल कर्तव्य थे। ध्यान देना, ये अलग है, मूल संविधान में थे, ये ध्यान देना, तब तो 0, और प्रारंभ में मूल कर्तव्य थे। पूछ रहा है 1976-77 में कितने जुड़े थे, तो ध्यान देना, इसका क्वेश्चन बन जाएगा 10।
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि मूल संविधान में तो नहीं थे, लेकिन कहा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 11 के द्वारा, नोट करना अति महत्वपूर्ण है, 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 11 के द्वारा इन्हें जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी 1975 में, उसकी सिफारिश पे जोड़ा गया था। और मैं बार बार कहता भी रहता हूं कि जो 42वां संविधान संशोधन है उसे लघु या मिनी संविधान कहा जाता है, क्योंकि उसने 59 प्रावधान भारतीय संविधान में जोड़े थे। ये मानो कि पूरे भारतीय संविधान को झंझोड़ दिया था, इसलिए इसे लघु या मिनी संविधान भी कहा जाता है, छोटा संविधान, ठीक है। और कहा जाता है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही लाया गया था 42वां संविधान संशोधन संपूर्ण, पूरा संविधान संशोधन। और ध्यान देना, इस समय भारत के प्रधानमंत्री होंगे श्रीमती इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति होंगे फखरुद्दीन अली। इसी के साथ प्यारे विद्यार्थियों याद रखना कि राजस्थान का राज्यपाल कौन था इस समय, तो ध्यान देना सरदार जोगेंद्र सिंह था, जिसने सर्वप्रथम त्याग पत्र दिया था राजस्थान के राज्यपालों में, सरदार जोगेंद्र सिंह। और उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, तो ध्यान देना हरिदेव जोशी थे। ये क्वेश्चन निकल सकता है, आजकल ऐसे ही तो क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और ये भी ध्यान रखना 1976 में ये पारित हुआ था और 3 जनवरी 1977 को ये प्रभावी या लागू हुआ था। 3 जनवरी 1977 को प्रभावी लागू हुआ था। तो उस समय भी राष्ट्रपति भी यही थे, प्रधानमंत्री भी यही थे, राज्यपाल भी राजस्थान के यही थे सरदार जोगेंद्र सिंह, और मुख्यमंत्री भी यही थे जो कि हरिदेव जोशी। इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, उसकी अनुशंसा पर जोड़े गए थे। हालांकि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने तो 8 की ही बात की थी, लेकिन कहते कि केंद्र सरकार ने 10 भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य गिना दिए संविधान में, जो कि ध्यान देना भारतीय संविधान के भाग 4 में या 4A में इन्हें स्थान दिया गया, जो कि अनुच्छेद 51 या A, गौर करना इस बात पे, कैपिटल आएगा, इसके अंदर जोड़ दिए गए भारतीय नागरिकों के कर्तव्य, जो कि ये आप देख रहे हो, ये भारतीय संविधान के बैरक एक्ट की लैंग्वेज है, जो कि अनुच्छेद 51 या 51A में काय की मूल कर्तव्य, और आगे डैश करके लिखा है भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह, उसके बाद में ये गिनाए गए हैं। ध्यान दो साथियों, अति महत्वपूर्ण है। जो भी आपने ट्रिक बना रखी है वो बढ़िया, या फिर मैंने आज नए तरीके से ट्रिक बनाई है, आप इसके अकॉर्डिंग भी तैयार कर सकते हो। आगे बात समझ में, तो सबसे पहले तो ध्यान में रखना है कि मूल संविधान में थे 0, उसके बाद में प्रारंभ में मूल कर्तव्य थे 1976-77 में पूछ रहे, जो कि 10, 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 11 के द्वारा इन्हें जोड़ा गया था। अधिनियम की भी अपनी धाराएं होती है, ध्यान दो साथियों। उसके बाद में अगर पूछे वर्तमान में ध्यान देना, जो कि वर्तमान में अगर आपको पूछे 2002 के बाद में, 2002 के बाद में ध्यान देना साथियों, तो इसकी संख्या 10 + 1 = 11 हो जाएगी। ध्यान देना साथियों,
कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी, जो कि 10 तो पहले थे ही, एक और जोड़ दिया गया, एक और जोड़ दिया गया जो आपको नजर आ रहा है 51 क या 51 ए में ट या फिर के। ध्यान देना, जो कि शिक्षा के अवसर देगा। माता पिता अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं ना, उनको शिक्षा के लिए स्कूल भेजेगा। ये माता पिता का, संरक्षक का, प्रतिपालक का, जो भी अभिभावक है, उसका ये कर्तव्य होगा कि वो उन्हें शिक्षा के लिए स्कूल भेजे, शिक्षा का अवसर प्रदान करे अपने बच्चों को। आई बात समझ में? अब ध्यान देना, जो कि ये 11वां जुड़ा था वो 86वें संविधान संशोधन 2002, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। और इसकी भी धारा याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, जो कि इसकी धारा होगी 4, अति महत्वपूर्ण है, ध्यान देना। धारा 4 के द्वारा ये जोड़ा गया था 11 नहीं, अगर ये पूछे कि 11 मूल कर्तव्य जोड़े गए तब तो दोनों आ जाएंगे, 42वां और 86वां, क्यों 42वें के द्वारा 10 और एक 86वें के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये पूछे ना कि 11 मूल कर्तव्य जोड़े गए तब तो दोनों, और 11वां पूछे तब आएगा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। अब प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर भी वही क्वेश्चन तैयार करना है जो आगामी बन सकता है कि इस समय राष्ट्रपति कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे, राजस्थान के राज्यपाल कौन थे और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे। एक बात, दूसरी ये भी ध्यान रखना कि ये पारित कब हुआ और प्रभावी और लागू कब हुआ। ध्यान देना साथियों, जो कि ये पारित हुआ था 1 दिसंबर 2002 को, जबकि ये लागू होगा 1 अप्रैल 2010 को। प्रभावी या लागू कह सकते हो आप इसको। अब ध्यान से सुनना, जब ये पारित हुआ था उस समय प्रधानमंत्री होंगे अटल बिहारी वाजपेयी, राष्ट्रपति होंगे एपीजे अब्दुल कलाम। गौर करना कि यार नारायणन मत कर देना, वो भी थे 2002 में, लेकिन यहां पर बात हो रही है 1 दिसंबर की, क्योंकि 25 जुलाई 2002 को एपीजे अब्दुल कलाम बन गए थे भारत के राष्ट्रपति। तो इसलिए ध्यान देना कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 जब पारित हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और राष्ट्रपति होंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। राजस्थान के राज्यपाल होंगे अंशुमान सिंह और मुख्यमंत्री होंगे अशोक गहलोत इस समय। ध्यान देना, और जबकि ये प्रभावी हुआ था, लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को, उस समय गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, जो कि प्रधानमंत्री होंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति होंगे श्रीमती प्रतिभा पाटिल, जबकि राजस्थान में राज्यपाल होंगे इस समय प्रभा राव, और ध्यान देना मुख्यमंत्री होंगे अशोक गहलोत। इन्हें जरूर तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल सकते हैं भविष्य में। तभी तो आज मैंने ये रिवीजन की क्लास ली है, क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपके सामने लाना चाहता हूं जो आगामी भविष्य में आपके काम आए और ये टॉपिक आपके रिवीजन भी हो जाए साथियों। मूल या मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, जिनको हम कह सकते हैं हमारे दायित्व नागरिक के, राज्य के दायित्व या कर्तव्य हैं, वो तो नीति निश्चित तत्व भाग 4 में, और हमारे नागरिकों के कर्तव्य या दायित्व ड्यूटीज ये धारणा भाग 4 के जो कि 4A में है। ध्यान दो, ऐसा शब्द भी आ सकता है कंपटीशनों में, पेपर बनाने वाला बहुत ही बुरा होता है, बहुत ही दिमाग लगा करके पेपर बनाता है कि स्टूडेंट कहां पे
कंफ्यूज होते हैं, उसी तरीके की वो लैंग्वेज लाना चाहता है, उसे तो ही कहा जाता है कंपटीशन, प्रतियोगिता। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी तैयारी करो कि कहीं पर भी हमारी कोई कमी न रह जाए, श्योर सिलेक्शन हो, ऐसी मेहनत करो। इन कर्तव्यों से समझो प्यारे विद्यार्थियों जो हमारे 11 मूल कर्तव्य हैं। उसी प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने एक छोटा सा मोटिवेशन स्पीच देना चाहता हूं। ध्यान देना कि सफल होने के कर्तव्य का डोज, ध्यान देना कि आपको सफल होना है तो इस तरीके से चलना होगा, टेढ़े मेढ़े तरीके से, क्योंकि सीधे सफलता नहीं मिलेगी। पता नहीं कितनी परेशानियां आएगी, क्या क्या संघर्ष करना पड़ेगा, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो ध्यान दो साथियों, सफल होने के कर्तव्य का डोज है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे और जश्न हो। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दो, मेहनत, इतनी मेहनत करो, इतनी ज्यादा, ध्यान देना, मेहनत इतनी खामोशी से करो, खामोशी के साथ, किसी को बताओ नहीं। जब सफल हो जाओगे तो अपने आप दुनिया देखेगी, अपने आप नाम हो जाएगा, आपका चर्चा प्रतीक की जुबान पे हो जाएगा। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे और जश्न हो। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दो, हाँ चलना आपको इसी तरीके से, टेढ़े मेढ़े तरीके से होगा। हर दिक्कतों का, हर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, पता नहीं कितना संघर्ष करना पड़ेगा, कितनी रात जगना पड़ेगा, कितनी ज्यादा मेहनत करनी होगी। करो साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस बार तो सफलता लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये था सफल होने के कर्तव्य का डोज, तैयार कर लेना, इस तरीके से ही हमें चलना है। प्यारे विद्यार्थियों गौर करो, अगर हमें कामयाबी लेनी है तो अच्छी मेहनत करनी होगी। ठीक है साथियों, तो हम बात कर रहे थे मूल कर्तव्य पे, मूल या मौलिक कर्तव्य, जो कि आपने देखा मूल संविधान में नहीं थे, जीरो। प्रारंभ में मूल कर्तव्य थे 1976-77 में 10 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें जोड़ा गया था। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह भी याद कर लेना कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति में सदस्य कौन थे, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कर लो साथियों। जो कि CS स्टीफन, RS अंतुले, SS रे, ये सदस्य थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के। प्यारे विद्यार्थियों एक बात और बता देता हूं, वर्तमान में भारत और जापान दो ही ऐसे लोकतांत्रिक देश है जिसके संविधान में मूल कर्तव्य बनाए हुए हैं। मूल कर्तव्य देखिए नागरिकों के, विश्व के दो ही लोकतांत्रिक देश है, ध्यान देना, भारत और जापान, जिसके संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, वर्णन है, प्रावधान है। ये मानो नागरिकों के मूल कर्तव्य गिनाए गए हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, और याद रखना 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 11 के द्वारा इन्हें जोड़ा गया था। और उसके बाद में वर्तमान में 2002 के बाद में हम कह सकते हैं कि 10+1 11 है वर्तमान में। और 11वां कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 की धारा 4 के द्वारा ये जोड़ा गया था। के 11वां के छोटे बच्चे नहीं कहते के 11वां अक्षर क्या है ABCD के अंदर, तो वो के, तो यही हमारा 11वां, क्योंकि इनको भी तैयार कर लेना साथ में।
जबकि मूल कर्तव्यों का स्रोत क्या है? तो ध्यान देना, सोवियत संघ रूस का संविधान है। हमने मूल कर्तव्य कहां से लिए हैं? सोवियत संघ रूस के संविधान से लिए हैं। ये वाद और न्याय योग्य नहीं है, ये केवल नागरिकों से ही संबंधित है। ध्यान देना, केवल किससे संबंध है? नागरिकों से, भारत के नागरिकों के हैं ये, और इन्हें कानूनी अनुशक्ति नहीं है, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। हां, अगर इनका संबंध किसी कानून से है तो फिर हो सकता है न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। इसके उल्लंघन पे संसद दंड दे सकती है, सजा दे सकती है, क्योंकि इनको कानूनी अनुशक्ति तो नहीं है, लेकिन सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक अनुशक्ति प्राप्त है। अगर आप इनका पालन नहीं करोगे तो समाज में मुद्दा बन जाएगा, राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा, संसद यहां तक कि दंड या सजा भी दे सकती है, और नैतिक अंतरात्मा भी आपकी कहेगी कि आपने इनका पालन नहीं किया। ये तीनों अनुशक्ति है, लेकिन कानूनी अनुशक्ति नहीं है। ये आदर्श और ऐच्छिक विधियां हैं, ध्यान देना, और इनका संबंध व्यक्तिक है, व्यक्ति से संबंधित है, सामाजिक नहीं है। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, ये वैयक्तिक है। तो ऐसी महत्वपूर्ण बातों को जरूर तैयार करना, जो कि इनकी प्रकृति है वो सकारात्मक है, पॉजिटिव है, अच्छे अच्छे आदेश दिए हैं, व्यक्ति को करना चाहिए इन कर्तव्यों का पालन, अगर वो भारत का सच्चा नागरिक है तो। प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए ऐसे क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना, ऐसे फैक्टों के साथ आता भी है। इसके संबंध में कहते हैं कि 1999 में जीएस वर्मा, जगदीश शरण वर्मा, जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई गई थी, जिसने इसके अंदर सुधार की भी बात की थी और कहा नागरिकों को कि इसका पालन किया जाना चाहिए, जो कि 3 जनवरी 1973 को जब ये लागू हुआ, प्रभावित हुआ, उसी 3 जनवरी को मूल कर्तव्य दिवस मनाने की भी बात हुई थी। ध्यान दो साथियों, ऐसे क्वेश्चन ही तो पूछे जाते हैं। सभी कहने का मतलब मूल कर्तव्य दिवस 3 जनवरी आगे नवासन में, और इस समय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, इन्हें तो जरूर तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों, ध्यान दो। और उसके बाद में जो क्वेश्चन बनेंगे वो ये है अति महत्वपूर्ण, इन्हें जरूर तैयार करना होगा, जो कि 11 मूल कर्तव्य तैयार कर लेना, जो मैंने पिछले वीडियो के अंदर रोचक तरीके से ट्रिक बताई थी। अगर आपके समझ में आई हो तो उसे तैयार कर लेना, या फिर आप देख सकते हो कि आप अपनी ट्रिक बना करके भी तैयार कर सकते हो। लेकिन आजकल इसमें से क्वेश्चन पूछा जाने लगा है कि भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, अक्षुण्ण बनाएं। तो बताओ कौन सा मूल कर्तव्य भारतीय नागरिकों का, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो ध्यान देना, प्रभुता, एकता और अखंडता 3 शब्द है, तीसरा होगा, ध्यान देना, जो कि कर्म सॉवरेंटी, संप्रभुता, तीसरा हमारे 3 ही देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो इस तरीके से आपने वो ट्रिक देखी होगी, नहीं देखी तो प्यारे विद्यार्थियों मेरे चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट के अंदर देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज वाले वीडियो को अच्छी प्रकार से सुनना तो आपके समझ में आ जाएगा, और फिर देखना कल वाला टेस्ट कितना रोचक और महत्वपूर्ण होगा, मजेदार। मैं दावा करता हूं कि कल वाला टेस्ट देकर के आप खुद कहोगे वाह सर मजे आ गए। आज वाले टेस्ट में आप देखना मूल कर्तव्यों से जुड़े हुए 50
अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन अब तक के आए हुए सभी कंपटीशनों में जो क्वेश्चन है उनको मैंने इकट्ठा किया है और उसके बाद में नए बनने वाले क्वेश्चन भी मैंने बनाए हैं। ये मानो उन 50 क्वेश्चनों से अलग कोई क्वेश्चन आपके कंपटीशन में नहीं आएगा। उन 50 को तैयार कर लेना, ये मान लेना कि मूल कर्तव्य टॉपिक हमारा तैयार हो गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखना बहुत ही रोचक, गजब और महत्वपूर्ण होगा। मजे आ जाएंगे। कल वाली प्रश्नोत्तरी में एक बार देखना जरूर और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। इन्हें जरूर तैयार कर लेना क्रम से। प्यारे विद्यार्थियों देखो, इसके अंदर जो कि कौन का ये लिखा हुआ है संविधान बैरक एक्ट के अंदर, इसी का ये ध्यान देना, जो कि एंथम राष्ट्रगान, जो कि पहला है हमारा एक राष्ट्रगान, एक ही तो है पूरे देश का। पहला मूल कर्तव्य संविधान का पालन करें, उसके संस्थाओं, आदर्शों और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। राष्ट्रगीत शब्द नहीं है, तो इसलिए गौर करना कौन कौन से शब्द है इसके अंदर। अंत में मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा और मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आप देखोगे, अगर आपने ज्वाइन कर रखा है मेरा टेलीग्राम तो ध्यान देना, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही बढ़िया, रोचक और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ, जो कि मूल कर्तव्य टॉपिक आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, ये मैं दावा करता हूं, मेरा विश्वास है। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे युवा साथियों, तैयार कर लो, पढ़ना होगा, मेहनत करो, ठीक है। उसके बाद देखो ख या बी, जो कि ये देखो छोटे होंगे, कैपिटल नहीं होंगे, जो कि बापू महात्मा गांधी, ध्यान दो, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन दूसरा, 2 नंबर 2 राष्ट्रीय आंदोलन है वो नंबर 2। लेकिन यहां ध्यान देना, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता का नाम नहीं है। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, उनको अपने हृदय में सजोया जाएगा, हम उसका सम्मान आदर करें। प्यारे विद्यार्थियों यह है दूसरा, तो बी से बन गया बापू, ध्यान दो, ए से बन गया एंथम। हो सकता है कुछ प्यारे विद्यार्थी इंग्लिश में याद करना चाहे तो इन शब्दों के आधार पे भी आप कर सकते हो सकता है मेरी तरह अगर इंग्लिश कमजोर है, वीक है, तो ध्यान देना इस तरीके से तैयार कर लेना, जो मैंने पिछले वीडियो के अंदर बता भी दिया अपनी मारवाड़ी लोकल लैंग्वेज के अंदर। प्यारे विद्यार्थियों, और जो इंग्लिश में अपने आप को मास्टरमाइंड मानते हैं वो इस तरीके से भी तैयार कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं प्यारे विद्यार्थियों। लेकिन तैयार कर लेना, इतना मैं कह रहा हूं। हाँ आगे देखो, गया सी से बन जाएगा कन्फर्म सॉवरेंटी, संप्रभुता को बनाए रखना, यह है तीसरा। और 3 ही शब्द है इसके अंदर, प्रभुता, एकता और अखंडता। क्रम भी याद रखना, क्रम से शब्द है ना, उन्हें भी गौर कर लेना, क्वेश्चन वो भी बन सकते। हमें कुछ नहीं छोड़ना, A to Z हमें तैयार करना है। हाँ आई देखो, गया डी से बन जाएगा डिफेंस, से देश की रक्षा करना, देश की रक्षा का चौका 4, बाउंड्री पार 4 रन 4 रन, इस तरीके से भी तैयार कर सकते हो जैसा आपको अच्छा लगे। यहां पे मैंने केवल अंग्रेजी का जो अक्षर है उसके अकॉर्डिंग मैच करने की बात की है। आई बात समझ में, ठीक है ना। पल्ले पड़े को नहीं पड़े, बता दो कैसा लग रहा है आज वाला वीडियो, है ना क्लास मजेदार रोचक है। हाँ प्यारे विद्यार्थियों आगे देखो, अड़े ई, जो कि ई से बन जाएगा इक्विलिटी, समानता, समान भ्रातृत्व की भावना, स्त्रियों का सम्मान, ऐसी प्रथाओं का त्याग किया जाए जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। 5 भ्रातृत्व, पांडव कितने
5 भाई थे और उनके पत्नी पांचाली द्रौपदी थी, ऐसे तैयार कर सकते हो। 5वां जो कि 5, ठीक है ना। आई बात समझ में, क्लियर है ना, बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में 6 या F ऐसे बन जाएगा फैंसी कल्चर, जो कि हमारी सामाजिक संस्कृति, जो हमारी मिश्रित संस्कृति है, उसकी गौरवशाली परंपरा को बनाए रखना। तो ध्यान देना, सामाजिक शब्द है यहाँ पे, संस्कृति, संस्कृति का छठा हमारा मूल कर्तव्य संस्कृत। हमने 6ठी क्लास से ही तो पढ़ना शुरू किया, शेख से। 6 कौन सा, संस्कृति वाला। ऐसे ट्रिक तैयार कर लो, अगर पूरी लाइनें तैयार नहीं होती है तो। उसके बाद में 6 या जी से बन जाएगा ग्रीन। ध्यान देखना, जो कि पर्यावरण हमारा कैसा हो, ग्रीन हो। हरित भारत, हरा भरा भारत। ध्यान दो, जो कि पर्यावरण की रक्षा करें। उसके बाद में ध्यान देना, वन, झील, नदी, वन्य जीव, ये चारों क्रम से याद करना। समुद्र नाम नहीं है इसके अंदर। वन, झील, नदी, वन्य जीवों की रक्षा करे। और पर्यावरण की रक्षा हमें 7 दिन करनी है। पर्यावरण की रक्षा हमें सप्ताह के 7 दिन करनी है। 7वां पर्यावरण से संबंधित है, जी से बन जाएगा ग्रीन, क्योंकि ये शब्द आप अंग्रेजी की तरफ देख सकते हो, क्योंकि पेपर में दोनों लैंग्वेज होती है, एक तरफ हिंदी और एक तरफ आप कहोगे अंग्रेजी। तो इंग्लिश वाली मान्य भी करते हैं, क्योंकि हो सकता है हिंदी में कोई मिसप्रिंट हो, सही ना छपा हो, तो अंग्रेजी को मान्य करते हैं। तो इस तरीके से तैयार कर सकते हो। जो ये पहला शब्द है ना, उससे हम तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में जे या एच से बन जाएगा ह्यूमनिज। ध्यान देना, ह्यूमनिज जो कि मानववाद, मानवता। गौर करो साथियों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना, ये चारों क्रम से तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चन ही तो बनाएगा। अब उसके पास ऑप्शन कहां पे है, जो कि डिटेल से तो प्रत्येक बार बनते आ ही रही हैं। अब अगर नया क्वेश्चन बनाएगा तो इससे बनाएगा। नोट करो, इनको जरूर तैयार करो। जो कि मानव का ठाठ 8 और हमारे महान वैज्ञानिक भी कितने, 8 हैं। ध्यान दो साथियों। उसके बाद में जे या आई, जो कि इंडिया, आई से इंडिया, आई लव माई इंडिया, मेक इन इंडिया। हाँ जी, आई से इंडिया, प्रॉपर्टी, जो हमारी राष्ट्र की संपत्ति है उसकी रक्षा करे, हिंसा से दूर रहे। और हमारे पास संपत्ति आएगी जब 9 ग्रह हमारे अनुकूल होंगे। ध्यान दो साथियों। तो 9वां है सार्वजनिक संपत्ति, स्मारक नाम नहीं है यहाँ पे। सार्वजनिक संपत्ति जो हमारे राष्ट्र की संपत्ति है, उसकी रक्षा करना, सुरक्षित रखना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटीज है। उसके बाद में देखो न, जो कि जे, जो कि ज्वाइंट एक्टिविटी, ज्वाइंट एक्टिविटी। ध्यान देना, जो कि सामूहिक गतिविधि। 10वां उत्कर्ष प्रदर्शन, चाहे हमें व्यक्तिगत करना हो चाहे सामूहिक, ऐसे प्रयत्न करना चाहिए जिससे देश ऊंचाइयों को छू सके। उत्कर्ष प्रदर्शन करना है और उत्कर्ष प्रदर्शन का होगा 10 में से 10। याद करो, छोटी कक्षा में थे जब हमारे टेस्ट में 10 में से 10 आते, सर्वश्रेष्ठ उत्तम मिलता था और हमें कहते थे उत्कृष्ट प्रदर्शन है, इसका बट्टा में से बट्टा 10 में से 10 आए हैं। ठीक है साथियों। और उसके बाद में टे, ये जो कि बाद में जोड़ा गया था, जो कि नॉलेज, कैसे बन जाएगा नॉलेज, जो कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर देंगे माता पिता। ये उनका दायित्व होगा, कर्तव्य होगा। ध्यान देना, 11 जो हमारे लिए पुण्य माने जाते हैं हमारे हिंदू विधान में। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आप इन
अंग्रेजी अक्षरों के अकॉर्डिंग भी तैयार कर सकते हो, चाहे हमारी लोकल जो लैंग्वेज में हमने ट्रिक के माध्यम से तैयार किया वैसे कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। कई मेरे प्यारे विद्यार्थी मुस्कुरा रहे हैं, सर मैं तो वही तैयार करूंगा। क्या संविधान 1 पहला होगा, राष्ट्रीय आंदोलन 2, संप्रभुता एकता अखंडता 3 होगा, उसके बाद में देश की रक्षा का चौका भ्रातृत्व 5 पर कहने के लिए संस्कृत 6, उसके बाद पर्यावरण की रक्षा 7, मानव का ठाठ 8, उसके बाद में संपत्ति 9 ग्रह 9, और उसके बाद में उत्कर्ष प्रदर्शन 10 और पुण्य 11, शिक्षा दिलवाना पुण्य काम होगा। तो उस तरीके से भी तैयार कर सकते हो। कैसी लगी आज वाली क्लास आपको प्यारे विद्यार्थियों? कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैंने आपके साथ साझा भी किए हैं, इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। ये चीजें जरूर तैयार करना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाता है प्यारे विद्यार्थियों। और एक बात और बता देता हूं, हो सकता है जनवरी से हम राजस्थान का भूगोल शुरू करेंगे। कई मेरे प्यारे विद्यार्थी कहेंगे सर क्या राजनीति थोड़ी होती है जीके में, क्या इतिहास ही थोड़ी होता है, ज्योग्राफी भी तो है, भूगोल। तो प्यारे विद्यार्थियों संभवतः जनवरी से हम भूगोल की भी टेस्ट सीरीज शुरू कर देंगे। लेकिन इतना बता देता हूं, हमारा जो चैनल है ना वो हमारा भारतीय राज व्यवस्था को ही समर्पित रहेगा, इंडियन पॉलिटी के लिए ही जाना जाएगा। होशियार सर का चैनल, गौर करना इस बात पे, और आपको ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर भी करना है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और अपने सभी दोस्तों, सहेलियों और फ्रेंड्स को ये बता भी देना कि अगर भारतीय राज व्यवस्था आपको अच्छी प्रकार से पढ़नी समझनी है तो होशियार सर चैनल को सब्सक्राइब करो और उनकी वीडियो को देखो कि भारतीय राज व्यवस्था कितनी रोचक, गजब और मजेदार तरीके से पढ़ा रही है सर। एकदम हो सकता है कुछ गलती हो तो आप मेरे को बता सकते हो, चाहे आप टेलीग्राम के ऊपर आप मैसेज सेंड कर सकते हो, चाहे आप व्हाट्सएप के ऊपर कर सकते हो, चाहे आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हो। मैं भी तो प्यारे विद्यार्थियों एक इंसान हूं, गलती हो सकती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे से गलती नहीं होती, जो भी मैं बताता हूं वो एकदम सही है। हाँ, कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं अच्छे से अच्छा और सही बताऊं कि कहीं पे कोई गलती ना हो। लेकिन फिर भी अगर हो जाती है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों से ये निवेदन है कि मेरे को माफ कर देवें, और सॉरी मैं अपनी गलती को स्वीकार भी करूंगा। और आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको सही बात बता दूंगा कि यहां पे ये बात गलत बोली गई। जैसे कि नागरिकता के अंदर अनुच्छेद 6 और 7 में जो डेट दी हुई है ना वो डेटें दोनों है, 6 के अंदर दोनों है और 7 के अंदर भी दोनों है। गौर करना इस बात पे। नागरिकता वाला जो टॉपिक हमने देखा था उसके अंदर आपने देखा था कि अनुच्छेद 6 और 7 में जो डेट दे रखी थी ना 19 जुलाई 1948, 1 मार्च 1947, दोनों ही 6 के अनुच्छेद में भी है और दोनों ही 7 के अनुच्छेद में भी है। ये नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। और इसको भी तैयार करना, जो हमने सफल होने के कर्तव्य का डोज भी देखा है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे और जश्न हो, पार्टी सार्टी हो। ऐसा मेहनत करो प्यारे विद्यार्थियों, तभी सफल होगे। तभी तो कहता हूं कंटिन्यू अपनी तैयारी जारी रखो, एक दिन तो अपने को मंजिल जरूर मिलेगी प्यारे विद्यार्थियों। कितने दिन हम असफल होंगे, ना जी ना। असफलता से ही तो हमें सीखने को मिलता है कि हम अगली बार सफल जरूर होंगे। इसलिए कहता हूं एक बार अगर असफल भी हो जाओ तो भी हिम्मत मत हारना, हिम्मत मत हारना, फिर दोबारा खड़े होकर के आगे बढ़ना है, फिर हमें आगे बढ़ते हुए सफलता प्राप्त करनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो कि मैंने कहा ना कि जनवरी से संभवतः भूगोल का
टेस्ट सीरीज भी शुरू कर दी जाएगी ज्योग्राफी की। और मैं सोच रहा हूं कि भारत के संविधान के जो टॉपिक भाग जो आपको करवाए हुए हैं, जैसे भाग 5 अगला आएगा हमारा, तो उसका लगभग टॉपिक मेरे करवाए हुए हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, अगर कोई महत्वपूर्ण बात होगी तो मैं आपके सामने जरूर लेकर आऊंगा। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि राजस्थान की राज व्यवस्था, राजस्थान की राजनीति व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था, यह बहुत जरूरी है आपको, जो कि कॉलेज लेक्चरशिप के सिलेबस में भी है, पटवार के सिलेबस में भी है, राजस्थान पुलिस के सिलेबस में भी है। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, आजकल देखा जाता है राजस्थान के कंपटीशनों में राजस्थान की राजनीति, राजस्थान की राज व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था देते हैं। तो मैं सोच रहा हूं उसके कंटिन्यू वीडियो बनाए जाएं। अपनी राय जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, और कहीं पे भी किसी सुधार की आवश्यकता है तो भी जरूर बता देना प्यारे विद्यार्थियों। और कल वाले टेस्ट के लिए हो जाना तैयार, बहुत ही रोचक, मजेदार और गजब होगा, मजे आ जाएंगे आपको। टेस्ट करके देख लेना, यह मेरा दावा है, विश्वास है, और आप खुद कहोगे वाह सर क्या टेस्ट बनाया है। आज वाला वीडियो देख करके तो मजे आ गए, दिल है वो गार्डन गार्डन हो गया। ठीक है, ओके प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए, अपने लिए और अपनों के लिए। राधे राधे, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। बाय बाय।